अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आज तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने रौनक लगा दी जो हमने मिडनाइट में शेयर की थी, और हम इतना ज़्यादा खुश हुए, यकीन माने कि यानी मज़ा आ गया कि जितने भी भाइयों ने हमें अप्रिशिएट किया, हमारी मेहनत को सराहा, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच। दोस्तों, यकीन माने कि जो भाई हमें फॉलो कर रहे हैं या हमारी सपोर्ट में खड़े हैं, हम उनके लिए समझें कि चाहे वो 10 हैं, चाहे वो 20 हैं, चाहे वो 500 हैं, जो भाई हमारी दी गई प्राइस प्रेडिक्शन को फॉलो करते हैं या हमारी जो वीडियो है इसको वॉच करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस को भी वो फॉलो करते हैं, हम उनके लिए ये मेहनत कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह दोस्तों आपके साथ ही हैं, और हमेशा जब तक सांस है तब तक इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और आपका साथ इंशाल्लाह हमेशा देंगे, और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो आप तक इंशाल्लाह हमेशा पहुंचती रहेगी। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच जितने भी भाइयों ने हमारी सपोर्ट की, हमारी वीडियो को लाइक किया और हमें भी बहुत ज़्यादा हौसला दिया। थैंक यू सो मच अगेन। और अभी करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। बिटकॉइन और इथेरियम की हम लास्ट में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम करते हैं सोलाना से शुरू। सोलाना की हमने आपके साथ जो रेजिस्टेंस शेयर की थी वो थी 143.85। इसको इस टाइम पे तो कर चुका है ब्रेक आउट। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी जो चांस हैं 152.27 को टच करने के हैं सोलाना के, और अगर 152.27 को टच करता है तो उसके बाद हो सकता है कि दोबारा फिर ये गिरे। $135 की ये सपोर्ट यहाँ पे अगर मैं लगा देता तो बहुत ज़्यादा रश हो जाना था, तो इसलिए मैंने ये नहीं लगाई। तो ये आपने यहाँ पे ज़रूर नोट करना है कि अगर $135 को ये ब्रेक डाउन करे तो $132 से लेके $127 तक आप इसके दरमियान इसकी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी दूर दूर तक ये चांस तो नहीं है कि $110 का भी अभी दोबारा फिर ये लो लगाएगा। अभी तो फिलहाल इसके पंप के चांस हैं, और पंप के चांस इसके $152 तक हैं, और इसको अगर ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर दोस्तों 1 घंटा भी ये स्टे कर गया तो इंशाल्लाह $162 तक ये इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा, ठीक है। ये टाइम आपने ज़रूर नोट कर लेना है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवेक्स की आपकी बाइंग यहाँ पे भी मौजूद थी $22 पे भी, और $20 पे भी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपने बाइंग करनी है। $20 वाली जो बाइंग है ना, ये आपको इस टाइम प्रॉफिट दे रही है, लेकिन इसको आप होल्ड करें, ठीक है। और अगर आप निकलना चाहें तो आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। अगर $20 वाली बाइंग निकालना चाहते हैं तो एक बाइंग हमारी $22 पे है, एक बाइंग हमारी $25 पे है। ये वाली जो बाइंग है ना $20 वाली, वो आप सेल कर सकते हैं $22 पे अगर आपने जल्दी निकलना है तो। $22 वाली जो बाइंग है वो आप सेल कर सकते हैं $25 पे, और जो $25 वाली बाइंग है ये आपने सेल करनी है 27.51 पे, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी को आपने फॉलो ज़रूर करना है, क्योंकि अगर किसी भी सपोर्ट को टच करके दोबारा फिर रिवर्स होता है तो फिर जो इसकी सपोर्ट बनेगी उसी पे दोबारा फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल 20.02 यही इसकी सपोर्ट बन रही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 17.48 तक ये आ सकता है, लेकिन चांस नहीं है इसके डंप होने के ना। तो अभी फ़िलहाल पंप होने के चांस हैं। और बिटकॉइन और इथेरियम की इन्फॉर्मेशन में मैं आपको बताऊंगा कि पूरी की पूरी मार्केट में इस टाइम क्या चल रहा है, और जो भी है इंशाल्लाह डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेनलिंक की हमारी बाइंग हुई थी 8.52 पे, और इसकी रेजिस्टेंस उस टाइम पे हमने काउंट की थी 9.50। इसको भी ये ब्रेकआउट करके इसने हाई दिया 10.73 का। अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बनने के चांस हैं वो एक $11 ही हैं। अगर $11 को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 45 मिनट भी स्टे करता है तो दोस्तों 11.80 तक इसका हाई हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल इसके ऊपर मुझे लगता तो नहीं है कि जाएगा। अगर थोड़ा बहुत ऊपर चला भी गया तो ये चलो बोनस होगा हमारे लिए। तो नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट है वो 9.50 ही है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो दोबारा फिर इसकी सपोर्ट यही बन सकती है 8.52। नियर प्रोटोकॉल की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 3.47। यहाँ पे आपकी बाइंग हुई थी। अभी इसने हाई दिया 3.81 का, उसके बाद दोबारा फिर ये डंप हुआ, इसी सपोर्ट पे आके गिरा, और इस टाइम पे भी 3.81 का इसने हाई दिया। अभी जो इसकी रेजिस्टेंस बनने के चांस हैं वो 3.97 ही हैं। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर 1 घंटा भी स्टे कर जाता है ना, तो दोस्तों
4.50 तक ये ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो दोस्तों दबा के ट्रेड किया करें। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं ना, जहाँ पे भी आपकी बाइंग है, अगर बियर रन भी आ जाता है ना, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आपका भाई फिर भी इंशाल्लाह आपके साथ है। आपके वही टोकन आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देंगे। हमारे पास वो एक जो कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाए ना, तो एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, या अब न्यू आप जुड़े हुए हैं हमसे हमारे साथ, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन लेकर ट्रेड नहीं करनी, दबा के ट्रेड करनी है। जो हम सपोर्ट बताते हैं वहाँ पे आप बाइंग करें, जिस तरीके से हम बताते हैं वहाँ पे बाइंग करें, और जहाँ पे हम रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर करते हैं वहाँ पे सेलिंग करके प्रॉफिट जनरेट करें। बस किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। यूनिस्वैप की नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सपोर्ट है वो यही है 5.50 और रेजिस्टेंस है 5.94। अगर 5.94 को ब्रेकआउट करता है तो 6.55 तक इसका हाई हो सकता है फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए, और अगर 6.55 को भी ब्रेकआउट करता है तो $7 तक इसका हाई ज़रूर होगा इंशाल्लाह। आप इस तरीके से आप सेलिंग कर सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है 4.80 पे, तो आप ये वाली बाइंग यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, और ये वाली बाइंग आप 6.55 पे सेल करें, और 6.55 वाली जो बाइंग है ये आप $7 पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एप्टोस की नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सपोर्ट है वो 4.87 है और रेजिस्टेंस है 5.70। और ये जो इस टाइम पे मैं आपके साथ थोड़ी दूर प्राइस प्रेडिक्शन शेयर कर रहा हूँ ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ी थोड़ी दूर है लगाई हुई है ना अक्सर टोकन में, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो बाइंग और सेलिंग है ना, जिस टोकन की जहाँ पे सपोर्ट लगी है ना दोस्तों, आपने वहीं पे बाइंग सेलिंग करनी है। अगर आप वहीं पे बाइंग सेलिंग करेंगे ना, तो आपको ये है कि थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन ये है कि आपको लॉस नहीं होगा इंशाल्लाह। आप परेशान नहीं होंगे। अगर आपकी बाइंग कहीं पे भी मौजूद है, आपको बिल्कुल भी फ़िलहाल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन वाली फ़िलहाल इस टाइम पे मार्केट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करें। जो हम सपोर्ट बता रहे हैं, अगर वहाँ पे डंप होता है तो वहाँ पे बाइंग करते जाएं, और जो रेजिस्टेंस होगी उसकी वहाँ पे आप सेलिंग करते जाएं। इंशाल्लाह आप प्रॉफिट जनरेट करते जाएंगे। फाइल कॉइन की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी $3 की, यहाँ पे है ना, काफ़ी दिन पहले ये यहाँ पे वर्क कर रहा था। हम आपके साथ बार बार $3 की सपोर्ट शेयर कर रहे थे, और ये इसने भी बहुत बड़ा लो दिया 2.87 का, और दोबारा फिर ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं आप इसमें। और अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट रहेगी वो होगी 3.30, ये इसकी न्यू सपोर्ट होगी, और रेजिस्टेंस इस टाइम पे काउंट की जाएगी 3.72। अगर 3.72 को ब्रेकआउट करता है तो इसके ऊपर कम से कम 2 घंटे इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई $4 तक हो सकता है, और 3.72 तक तो इंशाल्लाह ये ज़रूर जाएगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपकी 3.72 पे बाइंग है तो आप इसे होल्ड करें, $4 तक आप इसका वेट कर सकते हैं। इसके ऊपर फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इसके ऊपर भी आप इसका वेट करें। अगर आपके ऊपर बाइंग है तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना है, मैं इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में ही आपको बता दूंगा कि इसका ऊपर आप सेल ऑर्डर कहाँ पे लगा सकते हैं। ARB की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 50 सेंट की। इसने इसको ब्रेकआउट तो किया, लेकिन इसके ऊपर ये देखें कि कितनी देर हो गई है, अभी इसके ऊपर ही वर्क कर रहा है। अभी ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस हमने पहले आपके साथ शेयर की थी, ये हम करेंगे रिमूव। अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी सपोर्ट होगी वो होगी 48 सेंट। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो यही लो दोबारा फिर हम देख सकते हैं 43 सेंट का। और ये आपने नोट करना है कि अगर यहाँ से पंप होता है तो 57 सेंट पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर आपकी बाइंग 57 सेंट पे भी है तो आप ये वाली बाइंग आप सेल कर सकते हैं 66 सेंट पे। जब यहाँ पे जाएगा तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर शेयर कर दूंगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। STX की हमारी रेजिस्टेंस थी 1.25, इसको इसने ब्रेकआउट किया और इसने हाई दिया 1.35 का, और दोबारा फिर डंप हुआ और इसी स्पॉट पे आके गिरा। लेकिन ये स्पॉट हम करेंगे रिमूव, क्योंकि इस दफ़ा अगर गिरता है तो 1.25 पे नहीं 1.20 पे गिरेगा। और अगर यहीं से पंप होता है, ये अपनी यहाँ पे ना रेजिस्टेंस बना रहा है 1.35 की,
तो हम इसे भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी टोकन जब अपनी रेजिस्टेंस बनाता है तो हम उसे किसी भी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो यही होगी 1.35। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर कम से कम 1 घंटा इसको स्टे करना चाहिए, 1 से 1.5 घंटा, तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 1.54 तक हो सकता है। अगर इसके ऊपर भी बाइंग है आपकी तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, मैं इंशाल्लाह आपको ना इसका सेल ऑर्डर भी लगवा दूंगा, और ना हुआ तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। और ये आपने देखना है कि 1.20 को अगर ब्रेक डाउन करता है तो इसका लो 1.06 तक हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये डंप होने के, इतने बड़े डंप होने के चांस तो नहीं है। लेकिन ये क्रिप्टो मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको अपने पोर्टफोलियो को सेफ रख के चलना होगा। और जैसे मैं आपके साथ जो स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ, आप इसी तरह अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिट भी जनरेट करते रहेंगे और लॉस में भी नहीं होंगे इंशाल्लाह, और आपका DCA भी ज़बरदस्त होता जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। सुई टोकन की दोस्तों हमारी बाइंग हुई थी 50 सेंट पे और इसने लो दिया था 46 सेंट का, और ये वाली बाइंग आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे रही है, तकरीबन 10 सेंट का आपको प्रॉफिट दे रही है। 10 सेंट दोस्तों बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है किसी भी टोकन में ना, जो $1 से नीचे जो टोकन होता है 40, 50, 60 सेंट का। तो अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 62 सेंट ही है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर कम से कम 2 घंटे इसको स्टे करना चाहिए, और 2 घंटे में 15 मिनट की कैंडल्स कोई ट्रेंड रिवर्स ना कर दें। यहाँ पे 62 सेंट को अगर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर जाके दोबारा फिर एक बार इसे टच कर दे, कोई इशू नहीं है। लेकिन दूसरी कैंडल जो बने, जो एक बार ऊपर निकले और दोबारा यहाँ पे नहीं गिरना चाहिए इसे, क्योंकि अगर इस पे गिरेगा, अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल 62 सेंट पे आप इसकी जो बाइंग है 50 सेंट वाली, ये आप सेल कर सकते हैं। अगर आपकी 62 सेंट पे बाइंग है तो ये बाइंग आप सेल कर सकते हैं 70 सेंट पे। इस तरीके से आप इसमें सेलिंग कर सकते हैं। टिया कॉइन तो दोस्तों भाइयों इस टाइम पे बैठ ही गया है एक जगह पे, जैसे वो बच्चे को चॉकलेट ना लेके दे ना तो वो कहता है नहीं नहीं मैंने तो बस चॉकलेट ही लेनी है, मैंने नहीं जाना, घर ही नहीं जाना मैंने। ऐसे ही टिया इस टाइम पे कर रहा है, लेकिन टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बाइंग हुई है 4.18 पे, ठीक है। ये वाली हमने आपके साथ स्पोर्ट शेयर की थी, और रेजिस्टेंस थी 5.40। इसने हाई दिया 5.28 का, यानी तकरीबन 12 सेंट इसका फ़र्क था। लेकिन आपने अगर तो यहाँ पे सेलिंग कर दी थी, और ये वाली जो इसकी सपोर्ट थी आपने दोबारा फिर अगर यहाँ पे बाइंग की है 4.83 पे, तो ये वाली बाइंग भी आपको तकरीबन 18 से 19 सेंट आपको प्रॉफिट दे रही है। और इसकी नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी रेजिस्टेंस होगी वो यही होगी 5.40। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 5.60 तक फ़िलहाल ये शॉर्ट टर्म के लिए जा सकता है। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो ये आपने ध्यान रखना है कि 5.60 के ऊपर कम से कम 1 घंटा अगर स्टे करता है तो फिर इंशाल्लाह $6 तक इसका हाई होगा। लेकिन 5.40 तक तो इसके ज़रूर इंशाल्लाह चांस हैं कि यहाँ तक ये ज़रूर जाएगा, हाई ज़रूर लगाएगा इंशाल्लाह। 5.40 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। रूनी कॉइन की नेक्स्ट मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस है वो यही है 3.50। इसके नीचे आने के चांस हैं तो नहीं, अगर होते भी हैं तो 2.58 ही इसकी सपोर्ट रहने वाली है। अगर 3.50 को ब्रेकआउट करता है तो $4 तक ज़्यादा से ज़्यादा इसका हाई हो सकता है। इसके मुताबिक आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। विफ टोकन की दोस्तों भाइयों नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट है वो 1.25 ही है, और रेजिस्टेंस 1.50 है। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है जो कि बन रही है 1.50, तो इसके ऊपर कम से कम इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई 1.75 तक होगा इंशाल्लाह। अगर अपनी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है जो कि बन रही है 1.25, तो इसके नीचे कम से कम भी 30 मिनट इसको स्टे करना चाहिए, फिर इसका लो 1.08 तक हो सकता है, 1.10 तक भी हो सकता है, यानी 1.10, 1.11, 12 यहाँ तक हो सकता है। आप यहाँ पे इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसके रिकवरी के ही चांस हैं, और मुझे नहीं लगता कि अभी अगर 1.25 पे गिरता है तो इसको भी ब्रेक डाउन करेगा। तो अभी चलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों इस टाइम पे जो बिटकॉइन की सिचुएशन है, जो भी सूरत हाल है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है।
आपको बहुत सारी खबरें मिल रही होंगी, न्यूज़ आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, इस वजह से आप परेशान होते होंगे कि भाई ये वाली न्यूज़ आ रही है तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, रिकवरी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, आपका भाई जब आपको कह रहा है, बता रहा है, तो इंशाल्लाह ये रिकवरी ज़रूर होगी। ज़ाहिर बात है कि भाई मैं 2-3 घंटे एनालिसिस करके मार्केट को फिर आपके सामने इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा। ठीक है, फिलहाल जो इसकी सपोर्ट बन रही है ना, जो जहाँ पे बार बार ये गिर रहा है, वो यही है 56,350। और इस बार अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो इसकी सपोर्ट 52,200 ही रहने वाली है। ठीक है, जो पुरानी हमारी सपोर्ट है। और इस टाइम पे जो इसके चांस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसके चांस हैं वो 59,600 को टच करने के हैं। और यहाँ पे मेरी प्रेडिक्शन है कि 59,600 पे ये इंशाल्लाह ज़रूर जाएगा। और उसके बाद और ये हो सकता है कि 59,600 को टच करके दोबारा फिर ये रिवर्स हो जाए। और अगर रिवर्स होता भी है तो यही सपोर्ट फिर हम काउंट करेंगे 56,350। ठीक है, अगर 59,600 को ब्रेकआउट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए 62,000 पे ये जा सकता है फ़िलहाल। तो इसके ऊपर फ़िलहाल मैं आपको नहीं कुछ बता सकता, क्योंकि मैंने इसके ऊपर सपोर्ट ही कोई नहीं लगाई। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि यही इसकी सपोर्ट हैं और रेजिस्टेंस हैं, जो कि इसके अलावा जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस टाइम पे मतलब ये गलत हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आप 59,600 से लेके 62,000 तक आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और 59,600 की अपनी रेजिस्टेंस को टच करके दोबारा फिर ये रिवर्स ना हो। अगर यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल्स ब्लीड होती हैं या मतलब एकदम से मार्केट क्रैश होना स्टार्ट हो जाए तो आपने फ़ौरन से एक बार निकल जाना है मार्केट से। कोई बात नहीं है, अगर पंप होती है हो जाए, हम इंशाल्लाह दोबारा फिर बाइंग बना लेंगे। ये बात दोस्तों आप ना सोचा करें कि अगर मार्केट यहाँ से पंप हो गई तो दोबारा नीचे नहीं आएगी। दोबारा अभी जो डंप होगा ना इसका दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बताना मुझे इस वीडियो में बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि अब की बार अगर 49,000 को ब्रेक डाउन किया बिटकॉइन ने तो इसका लो कहाँ तक होगा वो आप दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। ठीक है, पर टेंशन फिर भी नहीं लेनी है आपने, जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है बुक करते जाना है। इसका लो होगा दोस्तों 41,500 तक। ठीक है, ये मेरी प्रेडिक्शन है। ये 1 माह में टच कर दे, ये 5 माह में टच कर दे, ये 15 दिन में टच कर दे, 41,500 पे ये ज़रूर आएगा। इसका अब्बा भी आएगा और ये खुद बजाते खुद भी आएगा। ठीक है, और जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है बुक करते जाएं और निकलते जाएं। ठीक है, अगर 62,000 को अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं इंशाल्लाह चाहे शॉर्ट वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूं, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन लेकर ट्रेड नहीं करनी दोस्तों। अगर तो आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमें फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपका भाई कभी भी आपको इंशाल्लाह फंसने नहीं देगा। और जहाँ पे प्रॉफिट मिलता जाए निकालते जाएँ, दबा के ट्रेड करें, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल 59,600 पे जाएगा, यहाँ पे आप सेलिंग करें दबा के। अगर कोई ना कोई कॉइन टोकन कहीं आपके वॉलेट में कोने में रह जाता है तो वो आप सेल कर सकते हैं 62,000 पे। 59,600 से लेके 62,000 तक मेरी प्रेडिक्शन है कि इसके दरमियान तक ये ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि 59,600 पे खड़ा होके ऐसे फ्लैश लगा दे, ऐसे फायर करते हैं ना, ऐसे करके हो सकता है कि ये फ्लैश लगाए और दोबारा फिर क्या हो जाए। तो आपने अपने टोकन में आपने ये ज़रूर ध्यान रखते जाना है कि आपका टोकन आपको वहाँ पे प्रॉफिट दे रहा है। अगर तो प्रॉफिट दे रहा है तो ठीक है, आप इसको सेल करके बाहर निकल आए। अगर आपका टोकन प्रॉफिट ना भी दे रहा हो तो उसको छोड़ दे। आपने लॉस में कोई भी टोकन सेल नहीं करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अपना भाई समझ के ये रिक्वेस्ट आपने ज़रूर कबूल करनी है। ठीक है, और मैं दोस्तों ये चाहता हूँ कि आप कभी भी लॉस ना करें इस मार्केट से। तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी और यही स्ट्रेटजी रहेगी। अभी हम आ चुके हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों इस टाइम पे जो इथेरियम है ये आपके सामने है। इतना ज्यादा हड्ड हराम हो गया इथेरियम, यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने इसमें बाइंग क्या बनाई यहाँ पे, ये तो मतलब हमें प्रॉफिट देने का सोच भी नहीं रहा। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी बहुत डीट हैं, हम इसको सेल करेंगे फिलहाल $2700 पे। ठीक है, अगर यहाँ से डंप भी होता है ना, अच्छा पहले मैं इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इथेरियम अगर अब की बार $2200 को ब्रेक डाउन करेगा तो कहाँ पे जाएगा। ठीक है,
ये मैं प्राइस प्रेडिक्शन दोस्तों आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये आएंगे ज़रूर, ठीक है। ये अपने अब्बू जान को भी साथ लेके आएंगे कि ये हमें ना ट्रेडर मारते बहुत हैं, इनको हटाओ, ठीक है। अभी मैं आपको ये वाली प्राइस बताना चाहता हूँ कि $1750 पे ये इथीरियम ज़रूर आएगा, ठीक है। चाहे जहाँ से मर्जी चल फिर के आ जाए, लेकिन 1750 पे जब आएगा तो मैं यहाँ पे इसकी इंशाल्लाह ज़रूर बाइंग बनाऊँगा और मेरी आंखें 1750 पे हमेशा लगी रहेंगी। इस टाइम पे जो हमने बाइंग बनाई है $2200 पे, ये तो हमें बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रॉफिट दे रही है। और इस टाइम पे जो इसकी रेजिस्टेंस है वो $2700 है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए $2922 तक ये जा सकता है। और ये आपने ज़रूर नोट करना है कि $2700 के ऊपर कम से कम 1 घंटा अगर स्टे करता है तो फिर इंशाल्लाह $2922 तक ये जा सकता है फ़िलहाल। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बाइंग मौजूद है $3052 की। ये आप सेल नहीं करेंगे, ये आपने होल्ड करनी है। और ये $3052 की जो आपके पास बाइंग है ये आपने सेल करनी है 3350 की रेजिस्टेंस को जब टच करे। ये वाली जो सपोर्ट है इसको हम करेंगे रिमूव, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये वाली जो $3400 वाली, ये भी हम फ़िलहाल रिमूव कर देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा फिर लगा देंगे। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों ये इसकी मेन रेजिस्टेंस है 3350। और $3052 की जो बाइंग है आप $3350 पे सेल कर सकते हैं अगर आप जल्दी निकलना चाहते हैं तो। और बिटकॉइन पे आपने नज़र रखनी है। अगर बिटकॉइन की सेहत तबीयत ख़राब हुई तो फिर आपने अपने टोकन से प्रॉफिट बुक करके विद रियल मनी आपने निकल जाना है, आपने स्टे नहीं करना फिर, ठीक है। इस मार्केट में आपने रिस्क नहीं लेना, कहीं पे भी लालच नहीं करनी, और जहाँ पे प्रॉफिट मिलता है निकालते जाना है। और टेंशन लेके नहीं आपने ट्रेड करनी, दबा के ट्रेड करें लेकिन फ्यूचर ना करें दोस्तों। स्पॉट में ट्रेडिंग करें और बिल्कुल रिलैक्स हो गए, अपनी नींद पूरी करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और यकीन माने आपको इंशाल्लाह ट्रेड करने का मज़ा भी आएगा और आप इंजॉय भी करेंगे इस मार्केट को। तो दोस्तों यही प्राइस प्रेडिक्शन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। और दोस्तों जो मैं आपके साथ मिडनाइट में वीडियो शेयर करता हूँ, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तानी सुबह 5 बजे से पहले आप वॉच कर लिया करें, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी टाइम सुबह 5 बजे से पहले वॉच कर लेते हैं तो आप अपने बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, अपने सेल ऑर्डर लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो सुबह के 5 बजे के बाद मार्केट वोलेटाइल रहती है। तो अगर तो मतलब पंप होने की सूरत में आप उसको बाइंग कर सकते हैं, अगर सेल करना हो तो आप सेलिंग भी कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तानी सुबह 5 बजे से पहले आप वीडियो को वॉच करके अपने सेल ऑर्डर लगाने हो या बाय ऑर्डर लगाने हो, जैसा भी करना हो आप वैसे मतलब सेट कर सकते हैं अपने ऑर्डर्स। तो दोस्तों अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। वहाँ पे आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहाँ पे आप फीस पे करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस पाकिस्तानी 1500 रुपये होगी और फीस पे करके आप इजीली हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।